अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम आए हैं नेल सैलून, मतलब पारसा के नाखून बनवाने। एक्चुअली बनवाने तो हम लोगों ने मनहैम से थे वापस जाके, लेकिन पारसा ने यहाँ देखा कि जहाँ से हम शॉपिंग कर रहे थे वहाँ साथ ही नेल स्टूडियो था, तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा मम्मा मैंने बनवाने। उनसे पेमेंट कंफर्म करवा के आ गई और सबसे महंगे वाले पारसा ने जो है ना वो चूज़ किए हैं। तो यहाँ पे इतने सारे कलर थे, इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर थे, लेकिन पारसा ने कोई इंटरनेट से देखा हुआ था, तो वो जी उसने कहा मैंने वो वाले बनवाने हैं। और यहाँ पे शेप्स थी, ये 12 किस्म की शेप्स हैं। तो इसने पता नहीं कौन सी शेप्स बनाई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इन्हीं शेप्स के अलावा और कोई शेप नहीं बनती, लेकिन कलर आप जो मर्जी ले आए। सब जो है ना वो तस्वीरें लेके आ रहे थे अपने फ़ोन में और वो बिल्कुल वैसी बना रहे थे। तो मेरे आने से पहले आधा काम हो चुका था, मैंने इसको इजाज़त दी जाओ जाके कर लो। तो इस बार ना इसने कुछ ज़्यादा ही लंबे रखवा लिए। लास्ट टाइम इसने बनवाए थे पिछले साल छुट्टियों में, तो वो बड़े अच्छे छोटे से और वाइट में बनवाए थे सारे। और इन्होंने क्या किया था, सब दोस्तें इकट्ठी गई थी और इन्होंने एक दूसरे के नाम के अल्फ़ाबेट जो है ना वो अपने नाखूनों पे बनवाए थे। और तब भी मेरे ख्याल से 42 यूरो इस इतना ही इनका बना था, वो भी स्टूडेंट की वजह से इनको ऑफ़र मिली थी। नॉर्मली मेरे ख्याल से 55 या 50, और यहाँ पे भी इसने अब जो बनवाए हैं ये 55 यूरो लगे हैं। तो ये 3 हफ्ते तक रहेंगे। तो मुझे तो बहुत दिल ख़राब होता है मेरा, लेकिन बच्चियाँ हैं जी, इन्होंने कौन सा कोई काम शाम घर पे करना है। अभी घर आई थी ना, मम्मा मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मैंने कहा था स्यापा करो, अब किया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप नहीं कर सकती। खैर जी, बच्चों का शौक़ है, जितना हम गुंजाइश बनती है कि एक लिमिट में रह के हम इजाज़त दे देते हैं, और जो नहीं दे सकते वो नहीं दे सकते, वहाँ ना हो जाती है फिर। तो खैर साल में एक बार कोई बात नहीं। अब इसको ये लास्ट टाइम कहा है, जब 18 की होगी ना तो फिर इसको इजाज़त होगी। अभी फ़िलहाल मैंने लास्ट टाइम यहाँ शायद पाकिस्तान जाने से पहले बनवाए, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी की बनवाएगी। खैर फ़िलहाल ये अपना कोई फ़ोटो शोटो लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। पिछली बार मैंने बनवाने दिए थे कि मम्मा मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, फिर मैं जब ना 18 के बाद बनवाऊंगी। और इस बार इसने मुझसे ये प्रॉमिस किया कि मम्मा मैं सर पे दुपट्टा लिया करूँगी। गले में तो ये कोई 4th क्लास से ही ले रही, लेकिन सर पे लेना ना इसको अजाब नज़र आ रहा है। मम्मा वहाँ पे मेरी क्लास में कोई भी नहीं है, मेरे स्कूल में कोई भी नहीं है, मुझे मोबिंग करेंगे सब, मतलब तंग करेंगे। तो खैर ये अब इसने प्रॉमिस किया और स्कार्फ वगैरह ले लिए। तो अब जैसे ही नेल लगाए ना, साथ ही इसने स्कार्फ ले लिया था सर पे। अब देखो अपनी बात पे कितना पूरा उतरती। अच्छा जी, तो ये बहुत मेहनत का काम है। इस पे अच्छा खासा उन्होंने कोई जेल शेल लगाई है पहले, फिर जो 2 कलर इसने पिंक और ऑरेंज का था वो पाउडर सा उन्होंने लगाया, फिर बार बार ये मशीन में रख रहे थे उसने ड्राई करने के लिए। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। वो सही अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं, पैसे ज़्यादा नहीं उस लिहाज से। जितनी मेहनत है ना, 2 घंटे पूरे पारसा को लग गए थे। बल्कि इसके साथ बाकी चेयर्स पे बहुत सारी लड़कियां आई और चली भी गई, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही औखा काम दे दिया था उनको। तो खैर जितनी उनकी मेहनत है ना, उस लिहाज से पैसे ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, नाखून तो इसने लगवा लिया। अब आपको पता है इसके उतारने के भी पैसे लगते हैं। अगर आप तुड़वाने के लिए आएंगे ना इनके पास, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं उतार देते। इन्होंने सारे फाइल करके इसको साफ़ करना है, और उसके बाद जो आपके नाखूनों की हालत होती है ना, बस पूछे मत। तो पिछली बार तो इसके खुद ही छोटे थे तो घर में ही टूटते रहे, खैर है। लेकिन अब इतने लंबे हैं, तो ये उतरवाने के लिए भी स्पेशली इसको ना स्टूडियो जाना पड़ेगा, और उसके मेरे ख्याल से 15 से 20 यूरो लगवाते हैं, क्योंकि आसपास जो है ना वो आई हुई थी उतारने के लिए। तो ये वाला डिज़ाइन जी पारसा ने जो पसंद किया है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो इसको नाखून लगवाने के बाद होता है ना, हमारा खाना खाना। रोटी के साथ जब सालन लगाना है ना, तो वो हल्दी नाखूनों के अंदर घुस जाती है, फिर वो निकलती नहीं। तो बहुत मामा मेरे लिए ना बस वो चीज़ें बनाओ जो मैं चम्मच से खा सकूँ। नूडल हो गए, चावल हो गए। मैं कहा बेटो अब मैं 3 हफ्ते सिर्फ नूडल चावल तो नहीं बना सकती। और हाँ जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 100 फॉलोवर कंप्लीट हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए। आज मैंने ये 100 वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई अपलोड की, और मेरे 100 से ज़्यादा फॉलोवर हो गए। तो आप लोगों का प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे फॉलो किया और जिन्होंने आगे आगे शेयर किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं तो अपनी रेगुलर लाइफ दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो जो आप लोगों को नहीं पता हो। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जो मुझे नहीं पता होता, जर्मनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। तो शायद मैं भी कोई एक आध चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी लेके आ सकूँ, और अब तक लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। तो बस मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो यहाँ जी पारसा के बस लास्ट लास्ट चल रहे हैं, रह गया थोड़ा सा काम। बस ये लास्ट उनको उसका कोड कर रहे थे, इसके बाद डिज़ाइनिंग करनी है उन्होंने।
और तकरीबन 10 मिनट का काम और रह गया था। लेकिन ये शुक्र है कि पारसा को सुकून हो गया, क्योंकि इसने मेरी जान खाई हुई थी, मम्मा मेरी अपॉइंटमेंट ले लें, अब उनके पास टाइम नहीं होता तो मुझे नहीं मिलेगी अपॉइंटमेंट। तो आज ये काम हो गया, ये भी झंझट छूटा है, जो स्पेशल मुझे जाना पड़ना था। दरअसल इसकी सारी दोस्तों ने ना लगवा लिए हैं, वो उसको तस्वीरें वगैरह भिजवा चुकी हैं पारसा को। तो अब इसको ये था कि मैं भी जाने से पहले मेरा भी काम हो जाए, ताकि स्कूल के पहले दिन लगे हों, कहीं लेट ना हो जाए। और अभी जाके मुझे इतनी शॉपिंग करनी है, इनकी इतनी लंबी लंबी लिस्टें आई हुई हैं, जो मैंने जाके सारा सामान लेना है अभी। नई क्लास के लिए ना स्कूल वाले एक लिस्ट देते हैं मटेरियल की, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो दोनों की जाके लेनी है मैंने। और ऊपर से अब ये सितंबर का महीना बस गुजरना है और अक्टूबर से अच्छी खासी सर्दी शुरू हो जानी। सारे बच्चों के सारी लेने वाले हैं सर्दियों के कपड़े, शूज़, जैकेट्स। तो वो मुझे बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है, वो जाके मैंने सबसे बड़ा काम ये करना है। तो यहाँ जी लास्ट डिज़ाइनिंग हो रही थी, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं लेकिन अच्छा बना दिया, उससे भी अच्छा लग रहा था जो इसने बना दिया। तो जी अब ये लास्ट ऊपर एक और कोड हो रहा था, ऊपर एक मतलब उसको बाउंड करने के लिए डिज़ाइन को, और उसके बाद उन्होंने लास्ट में बस एक शाइनर लगाना था और पारसा के नाखून हो गए थे डन। अब अभी हम लोगों ने जाके खाना खाना है, बहुत लेट हो गए थे, घर वापस भी जाना है और मेरी ट्रेन मिस हो जानी थी। तो यहाँ जी फाइनल हो गया पारसा का ये नेल्स। अब इसको मशीन में थोड़ी देर ड्राई करेंगे और आप भी देखें कैसे लगते हैं नाखून, आपको कैसे लगते हैं। मुझे तो पसंद आए, बस लंबे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बाकी डिज़ाइन वगैरह और कलर वगैरह अच्छे लग रहे थे। और मेन चीज़ है कि जिसने लगवाए उसको पसंद आए हैं बस। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे नाखून। और सबसे बड़ी बात कि ये तैयार श्यार रहने लग गई। मुझे सबसे अच्छा लगता है लड़कियां तैयार श्यार हों, तो यही शुक्र है कि चलो अपना ख्याल रखने लग गई है। तो यहाँ जी हम आ गए थे खाना खाने। पारसा ने लेके आई थी अपने लिए सुशी। पारसा की सुशी खाने का तरीका आप भी सीख लें। मैंने तो ना खानी है ना मैंने सीखना है। जिसने खानी है पहले वो तरीका सीख ले कि वो स्टिक को कैसे चम्मच बनाना है, हाँ, और फिर आगे से ये लें जी, बन गया पारसा की सुशी का चम्मच। चलें जी, अब पारसा डालेगी ऊपर। क्या डाल रही हूँ पारसा? सोया सॉस। तो पारसा को जी हमारा खाना पसंद नहीं आया, उसने अपने साथ उसके अंदर 7 बज गए तक करवा लें, क्यों 15 मिनट में खा लेंगे। वो बन गई हमारी प्लेट, वो देखो सलाद बन रहे हैं। चलें जी शुरू करें पारसा। बिस्मिल्लाह। क्यों मुँह क्यों ना भाई? चलो बेची के दी मुँह में कहनी पूरा खाएगी पहले। चलो मज़ा था। चलो जब साइड डिश को खाओगी ना फिर बचा रहेगा। क्या क्या है बारसा इसके अंदर? एवोकाडो, चिकन, चावल, चीज़ है जो और ये मज़े का। मैं चेक नहीं कर सकती। चलो और स्पाइसी। चलो नेक्स्ट। फिश के साथ नहीं लिया ना। हम लोग इस वक्त तुर्की शॉप पे बैठे थे, मतलब तुर्की रेस्टोरेंट पे। तो ये वजी की टेलर थी, वजी ने लिया था बारबेक्यू चिकन के साथ सलाद और ब्रेड ली थी। और पारसा जो है ना वो साथ ही एक सुशी की दुकान थी, वहाँ से लेके आई थी और यहाँ आके खा रही थी हमारे साथ। तो बाकी मेरी प्लेट जो है वो बाद में आई। मैंने मंगवाए थे यही चिकन और साथ राइस और साथ सलाद, मैंने ब्रेड नहीं ली थी। और बच्चों के लिए मैंने ऑर्डर किया था हाफ रोस्ट चिकन का। तो चलें जी हम खाते हैं खाना, मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।